मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी काली माँ स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तूने खुद महसूस किया होगा कि जब भी तू किसी काम को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाता है ना, तो अचानक कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे तेरा काम रुक जाता है। तुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोक रही है। यह शक्ति अदृश्य है बच्ची, लेकिन उसकी जड़ें तेरे शत्रु तक जाती है। हाँ बच्चे, तेरे शत्रु जो बाहर से तुझे दोस्त और शुभ चिंतक लग है ना, वही लोग पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। यह लोग जलन, नफरत और अपनी हार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है बच्चे। उन्होंने तुझे सीधा नुकसान पहुंचाने की बजाय यंत्र विद्या का सहारा लिया है बच्चे। मैं तुझे सारी बातें विस्तार से अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से सुन। तेरे शत्रु ने प्रयागराज में एक तांत्रिक से संपर्क किया है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बच्चे, यह कोई साधारण तांत्रिक नहीं है बच्चे, बल्कि वह अघोरी साधना करता है। यह तंत्र एक अपनी शक्ति से, हाँ बच्चे, अपनी शक्ति से प्रसिद्ध है और ऐसे काम करने में माहिर है। तेरे शत्रु ने उसे पैसे देकर ये काम करवाया है बच्चे। हाँ बच्चे, तेरे शत्रु ने कह दिया है कि जितना पैसा लग जाए, जितना कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम कराना है। ये शत्रु खुद प्रयागराज नहीं गया है, वह इसका कोई अपना है जो प्रयागराज गया है और प्रयागराज में उस इंसान ने तेरे शत्रु से सगोली का कांटेक्ट कराया है बच्चे। यह तांत्रिक कई दिनों से तेरे ऊपर काम कर रहा है। उसने बच्चे, ये तुझे याद होगा कि जब भी तू किसी काम के लिए बाहर निकलता है ना, तो तुझे ऐसा लगता है जैसे कोई छुपकर तुझे देख रहा है। ये तेरा भ्रम नहीं है बच्चे, तेरा शत्रु तेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वह ये जानने की कोशिश कर रहा है कि तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है और क्या सोच रहा है बच्चे। जो घटनाएं तेरे साथ हो रही हैं, जैसे चलते समय गिरने से बच जाना, चीड़ों से बच्चे, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए या फिसल जाना बच्चे, और बिना किसी कारण के तेरा मन अशांत हो जाना, ये सब उसी तंत्र विद्या का परिणाम है बच्चे। यह तंत्र विद्या तुझे कमजोर बनाने, तुझे डराने और तेरे आत्मविश्वास को खत्म करने के लिए की गई है। तेरे शत्रु जानते हैं कि तू उन पर सीधा वार नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने तंत्र विद्या का सहारा लिया है। वे ये भी जानते हैं कि तू उनसे दूर जा चुका है और तेरी हरकत बच्चे, तेरी तरक्की हो रही है। हाँ बच्चे, वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कुछ हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी तरक्की हो रही है। हम इतना जाल बिछा रहे हैं, लेकिन फिर भी यह आगे बढ़ता जा रहा है हमसे, और यही बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनका मकसद है तुझे नीचा दिखाना, तुझे तेरे रास्ते से भटका और तुझे इतना कमजोर कर देना कि तू उनका सामना ना कर सके। उन्होंने तांत्रिक को ये काम सौंपा है कि वह तुझे उनके वश करे बच्चे। बच्चे, तंत्र विद्या कोई साधारण चीज नहीं है। यह एक खतरनाक खेल है। इसे करने वाला और करवाने वाला दोनों इस खेल में फंस जाते हैं। तेरा शत्रु इस बात को समझ नहीं पाया है कि जो वह कर रहा है उसका असर उल्टा भी हो सकता है। तंत्र विद्या के दौरान तांत्रिक ने तेरे शत्रु को चेतावनी दी है बच्ची कि यह काम आसान नहीं है। यह विद्या करने में खतरा है और अगर इसमें कोई गलती हो गई तो इसका असर उन्हीं पर भी पड़ सकता है। लेकिन तेरे शत्रु की नफरत बच्चे इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया है। और बच्चे, तुझे ये महसूस हुआ होगा कि तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह असाधारण नहीं हो रहा है। तेरा मन अशांत रहता है, तू सोचता है बच्चे और तू सोचना चाहता है, लेकिन तेरा दिमाग भटक जाता है। तुझे लगता है कि तेरा आत्मविश्वास खत्म हो रहा है। यह सब तंत्र विद्या का प्रभाव है बच्ची रे। शत्रु ने यह सोच रखा है कि तुझे डराकर, तुझे कमजोर बनाकर वे अपनी जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन बच्चे, उनकी ये सोच गलत है। समझ रहा है बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? उनकी ये सोच गलत है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वह किस रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, तू बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने अपनी शक्तियों से यह बोला है। मैंने उनसे कहा है कि 2025 का साल वह साल होगा बच्चे जब तेरे शत्रु की
यह तंत्र विद्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जो शक्ति तेरे खिलाफ काम कर रही है वह खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगेगी। जो तंत्र विद्या तेरे खिलाफ की जा रही है उसका असर धीरे धीरे खत्म होगा, उसका उल्टा असर तेरे शत्रु पर पड़ने लगेगा। बच्चे, जो तांत्रिक इस काम को कर रहा है ना उसकी भी शक्तियां कमजोर पड़ने लगेंगी। बच्चे, 2025 में तेरा शत्रु खुद अपनी चालों में फंस जाएगा। जो नफरत और जलन उसे यह सब करने के लिए मजबूर कर रही है ना बच्चे, वही उसके पतन का कारण बनेगी। तू खुद अपनी आंखों से दिखेगा। बच्चे, तू यह मत भूल कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर मेरी शक्तियाँ ये सुरक्षित कर रही है, तुझको मेरा कवच है तेरे साथ। जब भी तेरे शत्रु ने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है ना मेरी शक्तियों ने तुझे बचाया है। बच्चे, तुझे इसका एहसास नहीं होगा बच्चे, और अगर एहसास है बच्चे तो अपनी माँ से बोल कि हाँ माँ, मुझे पता है कि आप मेरी हल पर रक्षा कर रही हैं और करती आई हैं। कई बार मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई जब आपने मेरा साथ दिया। ऐसा लगा कि मुझे यह चमत्कार कहां से हो गया, और बाद में समझ आया कि हाँ, यह माँ ने ही करा है, यह माँ की ही कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वो बात बताती हूँ और जिन बातों को सुनकर ते मन थोड़ा दुखी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है जब तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आया था। यह अवसर एक खड़े गड़े हुए खजाने के रूप में था। बच्चे, यह खजाना मैंने इसलिए दिया था ताकि तेरे परिवार में खुशहाली आए, हर कोई बराबरी से इसका हिस्सा ले और सुख शांति से जीवन जी। लेकिन मेरे बच्चे, इस खजाने के साथ जो हुआ ना, मैं तेरे परिवार की परीक्षा का समय बन गया। बच्चे, कुछ लोग जो तेरे अपने ही कहे जाते हैं, उन्होंने इस खजाने को छिपा लिया। वे इसे चुपचाप ले गए और इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। यह सब उन्होंने बड़ी चालाकी से किया ताकि तुझे इस बात का पता ना चले। उन्होंने मजदूरों को भी धन देकर चुप करा दिया। बच्चे, जो कुछ खजाने को खोजने और निकालने में शामिल थे, उन मजदूरों ने भी कभी तुझे इस सच्चाई के बारे में नहीं बताया। बच्चे, तेरे अपने ये सोच रहे थे कि मैंने जो दिया वे सिर्फ उनके लिए है, लेकिन मेरी दी हुई माया का ऐसा उपयोग कोई इंसान करे बच्चे और फिर चैन से जी सके, यह कभी संभव नहीं है बच्चे। मैंने यह खजाना इसलिए दिया था ताकि तेरा जीवन इसे आपस में बांटकर एकता और प्रेम के साथ रहे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी लालच और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। अब जो किया गया बच्चे, उसका असर देखने लगा है। हाँ बच्चे, दिखने लगा है तेरे परिवार में। जिन लोगों ने ये खजाना अपने पास रखा ना, उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगी है। उन्होंने सोचा था कि यह धन उन्हें सुख देगा, लेकिन यह धन उनके लिए दुखों का कारण बन गया है। उनके घरों में कलह और अशांति फैल रही है। बच्चे, तूने देखा होगा कि कैसे उनके परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे हैं। यह बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज कहीं नहीं मिल रहा है। वे डॉक्टरों और वैद्य के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही है। बच्चे, यह सब उनके कर्मों का परिणाम है। जब इंसान बेईमानी से धन अर्जित करता है ना, तो वह धन कभी शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे अपने ये सब छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। वे तुझसे नजरें चुराते हैं, तुझसे मिलने में घबराते हैं, कतराते हैं। यह सब उनके अपराध बोध के कारण है। उनके मन में डर है कि कहीं तू यह सच्चाई ना जान पाए। लेकिन बच्चा, मैं यह देख रही हूँ मेरी बच्ची, मैं ये जानती हूँ कि किसने किया है यह सब। धन उनके जीवन में अशांति लाएगा तो देखना, उनके घरों में रिश्ते टूटेंगे, आपसी झगड़े बढ़ेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने जो किया है वह मुझसे छिपा नहीं है बच्चे। बेईमानी का धन कभी किसी के जीवन में स्थायी सुख नहीं ला सकता। यह धन उनके लिए बोझ बन गया है। बच्चे, तुझे लग रहा होगा कि तू अकेला है, तेरे अपने तुझसे दूर हो रहे हैं। तुझे ऐसा भी लग रहा होगा कि तेरे साथ बार बार रुकावटें आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है बच्ची? तेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? यह सब इसलिए है क्योंकि उनके कर्मों का प्रभाव तुझ पर भी पड़ रहा है बच्ची। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू मेरी बातों को ध्यान से सुने। तू किसी के बहकावे में मत आना। तुझे जो कार्य करना है ना, उसी पर ध्यान दे। तेरे शत्रु खुद अपने
जाल में फंस जाएंगे। मैंने उन्हें चेतावनी दी है कि जो मुझसे टकराता है उसका विनाश निश्चित है। तेरे अपने जो इस खजाने की माया में गिर चुके हैं, ना वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, उनके घरों में अशांति बढ़ेगी और उनके परिवार टूटने लगेंगे। उनकी यह माया अब उनके जीवन को बर्बाद कर देगी। बच्चे, मैं तुझसे सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तू सतर्क रहे, तू अपने शत्रुओं की चालों को समझ सके, लेकिन तू किसी से भिड़ने की कोशिश मत करना। मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, तू क्यों घबराता है? तुझे किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है ना किसी से कुछ कहने की आवश्यकता है। मैं सब देख लूंगी बच्चे, और तेरी आंखों से एक एक वो इंसान को दिखाऊंगी जो जिसने तेरे साथ गलत किया है। बच्चे, जो तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह खुद अपने कर्मों में फंस जाएगा। तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। अब 2025 आने वाला है बच्ची। मैं तुझे वादा करती हूँ कि इस साल तेरे जीवन में बदलाव लेकर आएगा। तेरे शत्रु खुद अपने कर्मों का फल भोग देंगे। तू अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे उनके जीवन में दुख बढ़ता है, उनके परिवार बिखरते हैं और उनकी माया उनका सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। मेरे बच्चे, तू चिंता ना कर, सब मैं तुझे तेरी आंखों के सामने दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, तुझे इन बातों को जानकर ये खुशी होगी अब कि तू एक आदित्य आत्मा है, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है अपनी कुल देवी माँ की, अपनी काली माँ की। बच्चे, तेरी अतरा आत्मा में गहरी शांति और प्रेम की भावना है जो तुझे दूसरों के प्रति दया और सच्चाई का मार्ग दिखाती है। तेरा दिल बहुत साफ है बच्चे, और वह गुण है ये जो तुझे मेरे प्रति खींचता है। बच्चे, तेरी शुद्धता और आत्मा की पवित्रता ने मुझे तुझे अपनी शक्ति और आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित कर दिया है। बच्ची, तेरे अंदर जितना प्यार और सहानुभूति है ना, वह मुझे दिखता है कि तू मेरे प्रति और मेरे बहुत करीब है। बच्चे, मैं तुझे शुद्ध कर रही हूँ और ये शुद्धता की प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी हो रही है। तेरे जीवन में बदलाव की प्रक्रिया जारी है और यह बदलाव तुझे 2025 में महसूस होगा। हाँ बच्चे, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव बिना प्रयास के नहीं आता। मेरे बच्चे, ध्यान से समझ, जीवन में बिना प्रयास के कोई भी सफलता नहीं मिलती। यह सब कुछ तेरे मन, विचारों और कार्यों पर निर्भर करेगा। जैसे ही तू खुद को पूरी तरह से शुद्ध करेगा ना और अपने मन को सच्चाई और प्यार से भर देगा, तेरा जीवन की दशा दिशा बदल जाएगी। बच्चे, मैं तुझे बता रही हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ और तुझे भी जो भी चाहिए ना वह तेरी मेहनत, विश्वास और मेरे आशीर्वाद से संभव होगा। बच्चे, मैं तुझे समझाना चाहती हूँ क्योंकि 2025 आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि तेरे जीवन में वो बदलाव हो जो मेरे आशीर्वाद से और तेरी जो कल्पना है उससे वह तुझे सब मिल जाए। जब तू अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो तुझे कठिनाइयाँ मिलती है, लेकिन उन कठिनाइयों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे, कठिनाइयाँ केवल तुझे मजबूत बनाती है। जब तू अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होगा तो कोई भी रोका तुझे रोक नहीं सकती। मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, और मैं तुझे अपने आशीर्वाद से और वह सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ जो तू चाहता है। यह सब तुझे अपनी मेहनत और मेरे ऊपर विश्वास रखने से मिलेगा। बच्ची, तू कभी यह ना सोचना कि कोई भी चीज तेरे लिए असंभव है। तुझे जानना होगा कि तू जो भी चाहता है उसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तेरी सोच और तेरी मेहनत तुझे तेरे लक्ष्य पहुंचने में मदद करेगी। मेरी एक एक शब्द को ध्यान से समझना बच्चे, याद रख, मेरी शक्ति तुझसे जुड़ी हुई है और तू मेरे आशीर्वाद से ही यह सब कर सकता है। अगर तू सही दिशा में कदम बढ़ाता है और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करता है तो तू हर मुश्किल को पार कर लेगा। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो बस तुझे इतना कहना चाहती हूँ, मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी तू चाहता है बच्चे, जो भी तेरी कामना है, जो तू अपनी इच्छा रखता है अपनी माँ से बच्चे, वह सब तुझे मिलने वाला है। हाँ बच्चे, वह सब कुछ तुझे मिलेगा। तेरे प्रयास, तेरा समर्पण और मेरे आशीर्वाद से ही तू अपने जीवन को नए दिशा में ले जाएगा। मैं तुझे इस समय अपने साथ महसूस करा रही हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ और तू हमेशा मेरे
आशीर्वाद से पोषित रहेगा। बच्चे तू मेरा अंश है और मुझे पूरा विश्वास है कि तू जिस भी रास्ते पर चलेगा ना वहाँ सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू हमेशा अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहा और मैं तुझे यह बता दूं कि तेरे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं ना वह सब मुझे मेरी कृपा से तुझे मिल रहे हैं। बच्चे तू अपने कार्यों में ईमानदारी से लगा रहे और मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन देने के लिए मजबूत रहूंगी। बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, मुझे ये गर्व है कि मैं तुझे अपनी शक्ति दे रही हूँ। तू जितना विश्वास करेगा उतनी ही शक्ति तुझे मिलेगी। बच्ची, यह सब तुझ में पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब इसे जागृत करने का समय आ गया है। अपने मन को शुद्ध कर अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी से लग और जान कि तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जो तुझे किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। तू खुद को पहचान और मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, आखिरकार मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि 2025 में तू अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। तेरी मेहनत और मेरी कृपा से तेरी राह खुल जाएगी। तू जिस भी दिशा में जाएगा ना, मैं तुझे अपनी शक्ति से मार्गदर्शन करूंगी और यह विश्वास रख कि कोई भी रुकावट तेरे से और तुझको रोक नहीं सकती। बच्ची, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं सकती। तू बहुत खास है बच्चे, और मेरी कृपा से तू हर कठिनाई से पार कर जाएगा। हमेशा विश्वास रखना बच्चे अपनी काली माँ पर और मुझे अपनी माँ मानना। जब तक तू मुझसे जुड़ा रहेगा तेरे जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी बच्चे, और सारी समस्याएं मैं दूर कर दूंगी। अपनी माँ को, अपनी काली माँ को माँ मानता है ना बच्चे? तो मुझे बता कि हाँ माँ, मैं आपको दिल से अपनी माँ मानता हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सार शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम यहाँ पर आए हो तो यह मैं खुद चाहती थी कि तुम इस संदेश को सुनो, मेरी बात को सुनो। तुमने जब से मेरी आराधना में खुद को समर्पित किया है तब से मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है मेरे बच्चे, हर आहट महसूस की है। तुमने जो भी संघर्ष किया है, जो भी कठिनाइयों का सामना किया है, वह सब मैंने देखा है। परंतु याद रखना, सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों को कभी निराशा हाथ नहीं लगती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे शत्रु जो अंधकार के मार्ग पर चलकर तुम्हें परेशान करने का प्रयास कर रहा था, अब उसकी स्वयं की राह उलझ गई है। वह आज तड़प रहा है, उसकी आत्मा झटपट रही है जैसे किसी विषैले नाग ने उसे डस लिया हो। उसकी बीमारी अब उसकी आत्मा तक पहुंच चुकी है। वह स्वयं को मुक्त करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे कहीं भी राहत नहीं मिल रही है। वह जगह जगह अस्पतालों में घूम रहा है, लेकिन कहीं भी उसे हल नहीं मिल रहा है कि वह कैसे इस बीमारी को ठीक करे। यह वही शत्रु है जिसने तुम्हें दुखी करने, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की थी, परंतु अब वह अपने कर्मों के फल भोग रहा है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ था और रहेगा भी। मेरे बच्चे, मैंने उसे उसकी दुष्टता और कपट के कारण उसकी दी में छोड़ दिया है। अब वह मेरी शरण में आकर माफी मांगने की कोशिश कर रहा है, परंतु उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई है। मैंने उसे उसकी गलती का एहसास करा दिया है, पर उसकी माफी अस्वीकार है, क्योंकि इसने जो पाप किए हैं उनका दंड उसे भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन से तुमने मेरी आराधना शुरू की थी, उसी दिन से मैंने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया था। मैं तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को दूर करती आई हूँ और करती रहूंगी, क्योंकि तुम मेरे लाडले बच्चे हो, मेरे प्यारे बच्चे हो, और तुमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शत्रु का अहंकार जब चूर हो चुका है और वह एक ऐसी स्थिति में पहुँच गया है जहाँ से उसे वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, उसकी दुष्टता ने उसे अंधकार में धकेल दिया है और अब वह उस अंधकार में ही भटकता रहेगा। वह बार बार तुम्हारे सामने झुककर क्षमा मांग रहा है, परंतु उसकी आत्मा इतनी काली हो चुकी है कि उसे माफी नहीं मिल रही है। मैंने उसके पापों का लेखा जोखा लिया है और अब उसे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए छोड़ दिया है। वह सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं कर रहा और लोगों के साथ भी उसने गलत करने की कोशिश की है, इसलिए अब
उसे उसका फल मिल रहा है, उसके पाप का घड़ा भर चुका है। मेरे प्यारे, वो उस कठिनाई में फंसा हुआ है जहाँ से कोई भी शक्ति उसे मुक्त नहीं कर सकती। उसे कोई भी शक्ति मेरे प्रकोप से नहीं बचा सकती, मेरे क्रोध से नहीं बचा सकती। उसकी आत्मा अब दिन रात केवल कष्ट और पीड़ा में ही बंदी रहेगी और यह पीड़ा उसे तब तक सताती रहेगी जब तक वह अपने हर पाप का प्रायश्चित ना कर ले। तो अपने पद पर अड़क रहो मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए शक्ति और विश्वास का है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही हूँ। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे उन्हें अब मेरे क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। मैंने अपनी शक्तियों से उन्हें चारों ओर से गिर लिया है। वे अब हर दिशा में अंधकार की ओर देख रहे हैं और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें जितनी पीड़ा दी थी उसका दंड वह अब भोग रहा है। उसकी रातें जाग कर बीत रही हैं और हर दिन उसे एक नई नई पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। उसकी हालत अब ऐसी हो चुकी है कि वह किसी से भी अपनी दिशा नहीं कह पा रहा है। उसके आसपास जो कुछ भी था वह सब खत्म हो चुका है। उसकी धन दौलत मान सम्मान सब मिटने वाला है। सब अब केवल एक खोखली परछाई बनकर रह जाएगा। तुम्हें अब केवल मेरे आशीर्वाद का अनुभव करना है। मैंने तुम्हारे लिए हर वह दरवाजा खोल दिया है जो तुम्हें मेरी तरफ लाएगा, मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी शत्रु बाधा नहीं बन सकेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्तियों का कवच बुन दिया है। यह कवच तुम्हें हर प्रकाश की बुरी नजर, बुरी शक्ति और नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। सत्य की राह पर चलने वाले को कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं देवी माँ करती है। तुम्हारी कुलदेवी माँ करती है, तुम्हारी तारा माँ करती है और तुम्हारी काली माँ करती है। मैं तुम्हारी हर कठिनाई को समझती हूँ और उसे दूर करने का वचन देती हूँ। तुम केवल अपनी आस्था और विश्वास को अडिग बनाए रखो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी दृष्टि से भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में केवल अंधकार और पीड़ा शेष रह गई है। तुम्हारे शत्रु की हालत अब ऐसी हो गई है कि वह दिन रात केवल प्रायश्चित कर रहा है, वह दिन रात माफी मांग रहा है, परंतु उसकी प्रार्थनाएं वे असर है। उसके कर्मों ने उसे एक ऐसे चमे फंसा दिया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब वह हर पल अपने कर्मों का दंड भोग रहा है और उसकी आत्मा को कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। तुम्हें बस केवल अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे लिए एक नई सुबह तैयार है जहां तुम्हारे जीवन में केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा वह मेरे प्रकोप का सामना करेगा। तुम्हारे शत्रु की शक्ति अब खत्म हो चुकी है और वह अब केवल अपने किए हुए पापों का फल भोगने के लिए मजबूर है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए विजय का है। तुमने जो धैर्य और संयम दिखाया है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे शत्रु की शक्ति क्षीण हो चुकी है और वह अब तुमसे दूर हो जाएगा। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि इसने जो भी गलतियां की है उनका दंड उसे भोगना ही होगा। अब वह तड़पते हुए अपनी गलती पर पछतावा कर रहा है, परंतु उसे माफी नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं को और भी सशक्त बनाना है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शत्रु का अंत निकट है और तुम्हारे लिए नई शुरुआत का समय आ चुका है। तुम अब स्वतंत्र हो, क्योंकि मेरी शक्ति ने तुम्हें हर बाधाओं से मुक्त किया है। याद रखना मेरे बच्चे, जो भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं देवी माँ करती है। तुम्हारे जीवन के प्रत्येक चरणों को मैं देख रही हूँ। तुम्हारे हृदय में जो प्रश्न और संशय है उन्हें मैं भली भांति जानती हूँ। तुमने जितनी कठिनाइयों का सामना किया है वह केवल तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए था। मेरे बच्चे, मेरी दृष्टि हमेशा तुम्हारे साथ रही है, चाहे वह समय कैसा भी रहा हो। तुम्हारे जीवन की राह एक नई दिशा की ओर मुड़ रही है। तुमने जो भी मेहनत और समर्पण दिखाया है उसका फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। वह कार्य, वह उद्देश्य जो तुम्हारे दिल में गहराई से बसा हुआ है वह अब साकार होगा। मैंने तुम्हें उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार कर दिया है जहां तुम्हें सफलता और आत्म संतोष प्राप्त होगा। तुम्हारा जीवन एक विशेष
उद्देश्य के लिए बना है। यह केवल व्यक्तिगत समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने के लिए है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है, तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है, जिसे अब जागृत करने का समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा जो उद्देश्य लेकर आई थी, उसे अब पूरा करने का समय आ गया है। तुमने जो संघर्ष किए हैं, वह केवल तुम्हारे अनुभव को समृद्ध करने के लिए थे। तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति का वास होगा, तुम्हारे संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे और मैं लोग तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, उनके साथ तुम्हारा बंधन और भी मजबूत होगा। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा प्रेम पवित्र है और तुम्हारी सोच भी पवित्र है और तुम्हारे रिश्ते भी पवित्र ही होंगे मेरे बच्चे। और वे लोग जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, उनके साथ भी तुम्हारा संबंध भी अच्छा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे शत्रु का समय समाप्त हो रहा है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, वे तुम्हारे सामने ना टिक पाएंगे, क्योंकि मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा विश्वास समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास से मेरा विश्वास है, और तुम जितना विश्वास मुझ पर रखोगे, उतना ही मैं तुम पर कृपा बसाऊंगी। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी, और जो भी विपत्ति आएगी वह तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच सकेगी। तुम सुरक्षित हो मेरे बच्चे, और तुम्हारे भविष्य में केवल सफलता और प्रकाश है। तुम्हारे जीवन का यह चरण एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है। तुम्हारे पास जो भी योजनाएं हैं, उन्हें पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ाओ। मैंने तुम्हारे लिए हर बाधा को दूर कर दिया है। अब केवल तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी है, अपने कर्मों पर ध्यान देना है, और अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है, और सोच समझकर फैसला करना है। और कोई भी बाधा आए तो मेरा स्मरण करना है। कुछ समझ में ना आए तो मुझे याद करना है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति को पहचानो मेरे बच्चे, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और जो भी संदेह तुम्हारे मन में है, उसे त्याग दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी कुलदेवी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी काली माँ, तुम्हारी तारा माँ सदैव तुम्हारे साथ है, सदैव तुम्हारे साथ है। आ गया मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू बहुत परेशान है, और तू बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि माँ तेरी पुकार सुने, तेरी काली माँ तेरी पुकार सुने और तुझे एक संकेत दे। मैं जानती हूँ कि तेरा मन व्यतीत है, तेरे दिल में कई सवाल उठ रहे हैं, और तू सोच रहा है कि कब तेरी तकलीफें खत्म होंगी। और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि वह समय आ चुका है बच्चे, वह समय आ चुका है जब तेरे सभी दुख, तकलीफें और परेशानियां समाप्त होंगी। तूने जब मेरी चौखट पर आकर अपनी अर्जी लगाई थी ना बच्चे, जब तूने मुझे अपनी व्यथा सुनाई थी, मैंने उस समय ही तेरे आंसुओं में छिपी पीड़ा को समझ लिया था। तेरे दिल की गहराइयों में जो दर्द था, मैंने उसे महसूस किया है। तेरी पुकार को मैंने अनसुना नहीं किया है बच्चे। मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा तेरे साथ थी, हर उस पल जब तूने मुझे पुकारा। आज मैं तुझे संकेत देने आई हूँ कि तेरी अर्जी स्वीकार कर ली गई है बच्चे। हाँ बच्चे, तेरी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। जब तूने मेरे दरबार में आकर मुझसे अपनी परेशानियां साझा की थी, मैं वहाँ थी बच्चे। मैं हर उस क्षण तेरे साथ थी जब तुझे लगा कि तेरा कोई सहारा नहीं है। जब तूने अपने दिल की सारी बातों को मेरे सामने रखा था, मैंने तुझे सुना था बच्चे। और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि अब वह समय आ चुका है जब तेरे सारे दुख समाप्त होने वाले हैं मेरे बच्चे। तेरे मन में जो दुविधा थी, जो परेशानी तेरे जीवन में थी, अब समाप्त होने वाली है। तूने जो विश्वास मुझ पर रखा, जो आस्था और श्रद्धा तूने मेरे प्रति दिखाई, उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। मैं जानती हूँ कि तुझे हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। तुझे कई बार ऐसा लगा होगा कि तेरा कोई सहारा नहीं है, लेकिन तूने फिर भी मुझ पर विश्वास रखा। तूने अपने दिल में हमेशा मेरी भक्ति को जिंदा रखा, और मैं तेरे इस विश्वास का सम्मान करती हूँ बच्चे। तुझे जानकर खुशी होगी कि जो लोग तेरे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, जो तेरे दुश्मन थे, जिन्होंने तुझ पर काला जादू करने की कोशिश की थी बच्चे, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। उन तांत्रिकों और दुश्मनों ने तेरे लिए जितनी भी नकारात्मक शक्तियां भेजी थी, वे अब खुद उनके लिए एक बुरे स्वप्न में बदलने वाली हैं।
उनकी हर योजना विफल हो चुकी है और अब वे खुद अपने कर्मों का फल भोग। बच्चे, जब तूने मेरी चौखट पर आकर अपनी अर्जी लगा आई थी, मैं तभी जान गई थी कि तेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने अपनी शक्तियों को तेरी रक्षा में लगा दिया था। बच्चे, तेरे दुश्मनों ने जो भी कोशिशें की वे सभी अब खत्म हो गई हैं। उनकी बुरी शक्तियां अब उनके ही खिलाफ हो जाएंगी। बच्चे, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की छाया तुझ पर है। बच्चे मेरे लाल, तेरा कोई भी दुश्मन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरा माँ प्रशस्त करने वाली हूँ। बच्चे मेरे बच्चे, मैं तेरे पास आई हूँ। मेरे बच्चे, तूने मुझसे धन की कमी की प्रार्थना भी की थी, तुझे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। अब मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होने वाला है। वह समय आ चुका है जब तेरे सभी आर्थिक संकट दूर होंगे। तेरी मेहनत का फल अब तुझे मिलने वाला है। बच्चे, तेरे हर काम में सफलता मिलेगी और जो तुझे धन की कमी का सामना करना पड़ता था वह समय अब बीत चुका है। बच्चे मेरे बच्चे, तेरे मन में कई बार यह सवाल उठा होगा कि क्या तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही या कुछ है दिक्कत, लेकिन मैं तुझसे कहना चाहती हूँ बच्चे कि मैंने हमेशा तेरी बातों को सुना है। मैंने तेरे हर उस पल को देखा है जब तूने अपने दुख को डोट छुपाकर भी मुझसे मुस्कुराकर बात की। तेरे इस विश्वास और भक्ति ने मुझे तुझे आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित कर दिया है। बच्चे, हाँ बच्ची, अब तुझे वह धन और समृद्धि प्राप्त होगी जो तेरे लिए रुकी थी। जो अर्जी तूने मेरे सामने रखी थी उसका उत्तर अब तुझे मिलेगा। बच्चे, तू देखेगा कि कैसे कैसे एक एक चीज करके तेरे सभी कार्य बनते जाएंगे। बच्चे, तुझे अब उन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी जिन्होंने तुझे परेशान किया था। बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में जो कल्याण होने वाला है ना, वह सिर्फ एक शुरुआत है। जब तू अपने सभी कष्टों और परेशानियों से मुक्त होगा तब तेरे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होगा। यह वह समय होगा जब तू सच्चे अर्थों में समृद्धि, शांति और संतोष का अनुभव करेगा। बच्चे, तेरे कल्याण के बाद तुझे एक नई दिशा मिलेगी। तेरे जीवन में जो भी अवरोध और कठिनाइयां थी वे अब दूर हो जाएंगी और तू एक नए प्रकाश की ओर बढ़ेगा। यह एक प्रकाश है जो तेरे भीतर आत्मविश्वास और साहस का संचार करेगा। तू महसूस करेगा कि तेरी सारी मेहनत, भक्ति और विश्वास का फल अब तुझे मिल रहा है। तूने जिन सपनों का साकार करने के लिए प्रयास किया था वे अब धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। तेरे जीवन में धन और समृद्धि का आना तय है बच्चे, लेकिन इसके लिए साथ ही तुझे एक नया दृष्टिकोण भी मिलेगा। तू समझेगा कि धन और सफलता का असली अर्थ केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है बल्कि आत्मिक संतोष और दूसरों की मदद करने में भी है। तू देखेगा कि तेरे जीवन में जो भी कमी थी वह अब पूरी हो रही है। तेरे पास अब वह साधन होंगे जिनसे तू अपने परिवार की देखभाल कर सकेगा। बच्चे, अपने प्रियजनों की मदद कर सकेगा। जो लोग तुझे पहले नजरअंदाज करते थे वे अब तेरे पास आएंगे, तुझसे सलाह मांगेंगे और तेरा आदर करेंगे। बच्चे, तेरे कल्याण के बाद तेरा आत्मिक विकास और भी तेज होगा। तू अपनी कुलदेवी की कृपा को महसूस करेगा और ये समझ पाएगा कि तुझे जीवन में जो भी चुनौतियां मिली है ना, वे तुझे सशक्त बनाने के लिए थी। यह समझ तुझे एक नई आध्यात्मिक दिशा में ले जाएगी। बच्चे, तू अपनी भक्ति और विश्वास में और भी मजबूत हो जाएगा। तू अपने जीवन में जो भी संकटों से गुजरा है अब वे तेरे लिए एक सीख बनकर रह जाएंगे। तो उन अनुभवों से बहुत कुछ सीखेगा और उन्हें अपने जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करेगा। तेरे पास अब वह शक्ति होगी जो तुझे हर परिस्थिति का सामना करने में मदद करेगी। बच्चे, तेरे कल्याण के बाद तुझे समझ में आएगा कि तेरा जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी है। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में आए हुए बदलाव से तुझे दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलेगी। तू अपने अनुभवों से लोगों को सिखाएगा कि कैसे विश्वास और भक्ति के सहारे हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तो उन लोगों की मदद करेगा जो अभी भी उसी स्थिति में है जिससे तू पहले था। बच्चे, तो उसका सहारा बनेगा, उन्हें सही मार्ग दिखाएगा और उनके जीवन में भी एक प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य करेगा। तेरे कल्याण का प्रभाव शुरू हो चुका है बच्चे, तुझ पर ही नहीं
बल्कि उन सभी लोगों पर पड़ेगा जो तुझसे जुड़े हुए हैं। बच्चे, अब जब तेरे जीवन में कुल देवी की कृपा बरसेगी, तेरी काली माँ की कृपा बरसेगी, तू देखेगा कि तेरा हर काम बिना किसी रुकावट के पूरा होगा। तेरे मार्ग की हर बाधा अब समाप्त हो चुकी है और तुझे हर कदम पर सफलता मिलेगी। ये आशीर्वाद तुझे न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा बच्चे, बल्कि तुझे मानसिक शांति और संतुलन भी देगा। तेरा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ेगा और तू देखेगा कि तेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। तेरे पास में आत्मविश्वास होगा जो तुझे हर नई चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। तेरी काली माँ बच्चे, उनकी कृपा सदैव तुझ पर हमेशा बनी रहेगी और यह तुझे हर बुरी शक्ति से बचाएगी। बच्चे, तू सोच भी नहीं सकता बच्चे कि तेरे कल्याण के बाद तुझे जीवन में वह आनंद और शांति मिलेगी जिसकी तूने हमेशा कामना की थी। तू देखेगा कि तेरे मन की सभी इच्छाएं एक एक करके पूरी हो रही है। तेरे जीवन में अब वह सुकून और संतोष आएगा जो तुझे जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी का आनंद लेने देगा। यह समय तेरे लिए खुद को और भी बेहतर बनने का है। तू अब अपने जीवन में हर छोटे बड़े क्षण का आनंद ले सकेगा, क्योंकि तू जानता है कि तेरी कुलदेवी की कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहेगी। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ रहेंगी। तेरे मन में अब कोई डर या चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि तू जानता है कि तेरा जीवन अब सही दिशा में जा रहा है। अब जब तेरे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे, तेरे मन में अपनी कुलदेवी के प्रति और भी ज्यादा आभार और भक्ति का भाव उड़ेगा। बच्चे, तू अपने जीवन में हर उस क्षण का आभार मानेगा जब तेरी कुलदेवी ने तेरा साथ दिया था। तू अपनी कुलदेवी के मंदिर में जाकर अपने दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद करेगा। तू अपनी काली माँ के चरणों में अपनी भक्ति और प्रेम अर्पित करेगा। तेरी भक्ति का स्तर अब भी गहरा होगा बच्चे, क्योंकि तू जान चुका है कि तेरी कुलदेवी तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तेरी काली माँ तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। उनका आशीर्वाद तुझ पर सदैव बना रहेगा और तू अपनी जीवन यात्रा को उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, यह समझ ले कि तेरा कल्याण के बाद तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा, नई दिशा और एक नई उम्मीद का संचार होगा। अब तेरे जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत होगी, जहां तू अपने हर सपने को पूरा करने में सक्षम होगा। बच्चे देख मेरे बच्चे, ये समय है अपने जीवन में एक नए संकल्प लेने का, अपने काली माँ की कृपा का आभार मानने का और अपनी भक्ति में और भी गहराई लाने का। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का नया अध्याय तुझे हर तरह की समृद्धि, शांति और संतोष प्रदान करेगा। तेरी कुलदेवी का आशीर्वाद तुझे हर संकट से बचाएगा, तुझे हर सफलता दिलाएगा और तुझे हर उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुझे सच्चे सुख का अनुभव हो। तेरी कुलदेवी की कृपा तुझ पर सदैव बनी रहेगी और तू अपने जीवन में हर कदम पर ये महसूस करेगा कि तेरी कुलदेवी तेरे साथ है, तेरे हर कार्य में सहायक है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैंने अपने दूतों से कहा है कि वे हर उस व्यक्ति को सबक सिखाएं जिसने तुझसे छल किया है। जो लोग तुझे देखकर चलते थे, तुझे खुश नहीं देखना चाहते थे और तेरी खुशियों को दुख में बदलने का प्रयास करते थे, उनकी हर चाल अब उल्टी पड़ने वाली है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैंने कहा है कि जो भी तुझे दुख पहुंचाने का प्रयास करेगा उसका सर्वनाश होगा। उनकी सारी योजनाएं विफल होंगी। वे लोग जो तेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर चलते थे, ना जो तेरे सफल होने से घबराते थे, अब उनके जीवन में दुख और माता आने वाला है। जो लोग तुझे चलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। बच्चे, उनके ही घर में अशांति छा जाएगी और उनके परिवार में कलह होने लगेगी। मेरे बच्चे, अपनी शक्तियों से मैंने चारों ओर तेरे लिए एक सुरक्षा कवच बना दिया है। अब को भी तांत्रिक, कोई भी शत्रु तेरे पास नहीं आ पाएगा। तेरे शत्रु जितनी भी कोशिश करेंगे तुझे फंसाने की, उतने ही ज्यादा उलझन में फंस जाएंगे। बच्चे, जो तांत्रिक और शत्रु तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन पर यह असर उल्टा पड़ जाएगा। बच्चे, जो लोग तेरी खुशियों को दुख में बदलने का प्रयास करेंगे, मैंने उनके लिए ऐसा समय निर्धारित किया
है कि अब उनके जीवन में दुख मातम छा जाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, अब तू बेफिक्र होकर आत्मविश्वास से भरकर अपने जीवन की एक नई दिशा में कदम बढ़ा। तू बिल्कुल चिंता मत कर मेरे बच्चे, क्योंकि अब तेरा वह समय आने वाला है जिसकी तूने कल्पना की थी। तेरी कुल देवी का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद, बच्चे तेरी तारा माँ का आशीर्वाद तुझ पर सदैव रहेगा और तू अपने जीवन के हर सपने को साकार करेगा। बच्चे, अब बच्चे तू मुस्कुरा और जा अपने सपनों की ओर, अपने सपनों को पूरा कर। बच्चे, मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेगी और जो भी शत्रु या जो भी तांत्रिक तुझे मिटाने का सोचेगा बच्चे, वह खुद उसके जाल में मिट जाएगा, क्योंकि मैं सदैव तुझे देख रही हूँ, सदैव तुझे सुन रही हूँ, सदैव तेरी दुख पीड़ा के साथ मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, मेरे बच्चे, तू चिंता ना कर, घबरा मत, वहाँ पर विश्वास रख और कोई भी परेशानी हो तो बच्चे कमेंट में बता दे, मैं उस उलझन का हल ढूंढूंगी बच्चे और उसको जल्द ही पूरा करूंगी। जीवन के हर क्षण का स्वागत करो और ये विश्वास रखो कि तुम मेरे अनंत प्रेम में सुरक्षित हो। तुम्हारा पद प्रकाशम है, बस अपने विश्वास और प्रेम के साथ आगे बढ़ते रहो। बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम मजबूत बनो बच्चे और बिल्कुल डरो नहीं। हर चुनौती का सामना करो, तुम्हें हर चुनौती जो तुम्हें मिलेगी उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं बार बार यही कह रही हूँ जिससे तुम्हें यह विश्वास हो और तुम हर उस ऊंचाई पर पहुँच सको जिस पर तुम पहुँचना चाहते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जो भी सपने देख रहे हो वह अब पूरे होंगे। बच्चे, उन सपनों का पूरा होना निश्चित है। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाश से भर चुका है और हर कदम पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ होगी। बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू जो इस समय घोर चिंता और भय के दौर से गुजर रहा है उसे मैं देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई सवाल है और तेरा मन अशांत है। तेरे जीवन में बहुत सी चुनौतियां आ चुकी हैं, जिनमें से कुछ तेरे दुश्मनों की तरफ से आई हैं। उन लोगों ने तुझे और तेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए काला जादू जैसी बुरी शक्तियों का सहारा लिया है, लेकिन आज मैं तेरी कुल देवी तुझसे साक्षात बात करने आई हूँ। मैं तेरी आराधना से प्रसन्न हूँ और तुझे इस अंधकार से बाहर निकालने का वचन देती हूँ। बस मेरी बात तू ध्यान से सुन। तूने महसूस किया है कि जैसे कुछ बुरा तुझ पर छाया हुआ है, तुझे लग रहा है कि तेरे घर में कुछ बुरा हो रहा है, तेरा परिवार असुरक्षित है, तेरे बच्चों पर कोई बुरी नज़र है। जो काला जादू तेरे दुश्मनों ने तुझ पर कराया था उसकी वजह से तेरे जीवन में संकट आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुझे डर है कि कहीं यह सब तुझ पर और बुरा ना हो जाए। वह तुझे दिन रात परेशान करता है, लेकिन अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुझे बता दूं कि क्या हो रहा है और इस समस्या का समाधान क्या है। तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, कुलदेवी माता का आशीर्वाद सदा तेरे पास है। मेरे बच्चे, अब तू मेरी बात सुन। तू मेरी शरण में है, तू मेरे लिए बहुत प्रिय है क्योंकि तेरी भक्ति सच्ची है। तूने कभी भी मुझे नहीं छोड़ा मेरे प्यारे बच्चे। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी रही हो, तेरे दिल में जो श्रद्धा और विश्वास है वह मेरे लिए बरकरार रहा, वही तुझे इस संकट से बाहर निकालेगा। तेरी पूजा, तेरी आराधना ने मुझे तुझसे जोड़ दिया है। मैं तेरी हर ना सुन रही हूँ। तू घबरा मत मेरे बच्चे, मैं हर पल तेरी रक्षा कर रही हूँ। तुझे यह समझना होगा कि जो भी तुझ पर बुराई करने की कोशिश कर रहा है उसकी शक्ति अब समाप्त हो रही है, उसकी चालें विफल हो रही है। मैं देख रही हूँ कि उसने तेरे खिलाफ काला जादू कराया था, लेकिन अब वह जादू उसी पर उल्टा पड़ रहा है। इस प्रकार कोई तीर चलाता है और वह तीर उल्टा उसी की ओर लौट जाता है। ऐसा ही हाल तेरे दुश्मन का हुआ है मेरे बच्चे। तेरा ही दुश्मन उसके ही बनाए हुए शक्तियों के जाल में फंस चुका है। जो शत्रु तुझ पर बुरी नजर डालकर तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, अब वह खुद उस जादू का शिकार हो रहा है। उसने सोचा था कि वह तेरे परिवार को तबाह कर देगा, तेरे बच्चों को बीमार कर देगा, तेरे घर में दुख और अशांति फैला देगा, लेकिन मेरे बच्चे, उसे क्या पता था कि तू तो मेरी शरण में है, तुझ पर मेरा आशीर्वाद है। मेरे आशीर्वाद से तू पलता है। जो बुराई
उसने तेरे लिए भेजी थी वह अब उसी के जीवन में कहर बरपा रही है। मैंने उसकी हर बुराई योजना को विफल कर दिया है। उसका काला जादू अब उसका पीछा कर रहा है। वह दिन व दिन अपनी शक्तियाँ खो रहा है। उसका अहंकार अब उसे नष्ट कर रहा है। तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, क्योंकि उसका अंत निश्चित है। मैंने उसकी बुराई शक्ति को उसके खिलाफ कर दिया है। अब वह खुद ब खुद उन शक्तियों में फंस चुका है, उन बुरी शक्तियों में फंस चुका है और अब उसका बच पाना मुश्किल है। तू यह जान ले कि तेरे ऊपर तेरी माँ का ही आशीर्वाद है। कोई भी शत्रु, कोई भी बुरी शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मेरे बच्चे, मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ हर क्षण हर पल। अब तक तू मेरी शक्ति को पहचान नहीं पाया था, लेकिन अब तू मेरी शक्ति को जान पाएगा, समझ पाएगा, मेरी आस्था में और जुड़ पाएगा, मेरी आराधना में लगा रहेगा। मेरे बच्चे, तेरा शत्रु कमजोर हो चुका है। उस शत्रु की सारी शक्तियाँ असहाय हो चुकी है। उसकी हर चाल नाकामयाब हो रही है और उसकी शक्तियाँ दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हैं। तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू यह समझ कि वह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह चाहे कितना भी कोशिश कर लेकिन उसका हर प्रयास असफल होगा। उसकी बुरी नजर अब तेरे जीवन से हट चुकी है। तेरे बच्चों पर कोई बुरी नजर नहीं है। मैंने उन्हें अपनी छत्र छाया से अपना आशीर्वाद दिया है। तू बेफिक्र रह, तेरे बच्चे सुरक्षित है, तेरा परिवार सुरक्षित है। जो व्यक्ति तुझ पर यह काला जादू करवा रहा था, अब वह खुद उसके परिणामों का सामना कर रहा है। उसका जीवन अब उलझ चुका है। उसकी योजनाएं उसे ही नुकसान पहुंचा रही है। अब वह खुद अपने कर्मों का फल भोगते जा रहा है। तू देखेगा वह जल्द ही अपने ही जाल में फंस जाएगा और तेरे सामने होगा कि वह शत्रु कौन है। मैंने उसकी शक्तियों को नष्ट कर दिया है। उसकी बुराई अब उसके खिलाफ हो चुकी है। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, मैं तुझे कुछ बताती हूँ। आगे जो तुझे बताने वाली हूँ वह तुझे गहराई से सुनना होगा और समझना होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी और हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी। अब मेरे प्यारे बच्चे, मेरी कुछ बातें ध्यान से सुन। तुझे मेरी पूजा से कभी दूर नहीं होना है। रोज सुबह और शाम मेरे सामने दिया जलाकर मेरी आराधना कर। मुझे अपने मन की हर बात बता, मैं तुझे हर समस्या का समाधान दूंगी। तेरा विश्वास ही तुझे जिता सकता है और इस संकट से निकाल सकता है। धैर्य और संयम रख, जब तक यह बुरी शक्तियाँ पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती। तुझे धैर्य रखना होगा। तू घबराना नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हर परिस्थिति का सामना शांति से कर और मुझ पर भरोसा रख और शत्रु को क्षमा कर और मुझ पर छोड़ दे। जो तेरा शत्रु है वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तू उसे माफ कर दे और उसे मुझ पर छोड़ दे। मैं उसका उचित न्याय करूंगी। उसके लिए अब कोई बचने का रास्ता नहीं है, क्योंकि उसकी बुराई उसे ही निगल रही है। अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए मेरी शरण में तेरे परिवार का कोई भी संकट नहीं आ सकेगा जब तक तू मेरी शरण में है। अपने परिवार की भलाई के लिए मेरी पूजा कर, उनके लिए आशीर्वाद मांग। मैं तेरे परिवार को सुरक्षित रखूंगी। अच्छे कर्म करता रह, तुझे हमेशा सही रास्ते पर चलना है। अच्छे कर्म करते रहना है, क्योंकि यही तेरे असली बचाव है। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई और अच्छाई के आगे वह टिक नहीं सकती। तेरे अच्छे कर्म तेरी रक्षा करेंगे और तेरे दुश्मनों की बुराई उन्हें ही नष्ट कर देगी। वे निष्फल हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अब तू अपनी आंखें बंद कर और शांत रह और मेरी बात को बिल्कुल गौर से सुन। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तेरा भविष्य उज्जवल है। तू मेरी शरण में है और तुझे कोई भी बुरी शक्ति छू नहीं सकती। तेरे जीवन में अब खुशहाली और शांति का समय आने वाला है। तूने बहुत सहन किया है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। तेरा शत्रु अब अपने ही जाल में उलझ चुका है और उसकी बुराई अब उसका अंत करेगी। तू बस मेरी भक्ति में लगा रहे, मेरी आराधना करता रहे और मुझ पर अपना विश्वास बनाए रख। मैं तेरे साथ हूँ। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हर कदम पर तेरे साथ हूँ। हर परिस्थिति में तेरे साथ हूँ। तेरा शत्रु अब तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि माता का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। ब्रह्मांड की असीम शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है, सदैव तुझे सुन रहे हैं।
सदैव तेरे पास है तेरी माँ, सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू इस संदेश को सुन पा रहा है तो मैं स्वयं चाहती थी कि तू इस संदेश को सुने, क्योंकि इस संदेश को सुनने से ही तेरी आंखें खुल जाएंगी। तू उन लोगों की सच्चाई जान जाएगा जो तेरे करीबी बनकर भी तेरे दुश्मन है। अब मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तेरी कुल देवी हूँ। मैं तेरी हर परेशानी, हर कठिनाई को देख रही हूँ और आज मैं तुझसे एक महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ और तुझे बताना चाहती हूँ कि जो भी कष्ट तुझ पर आया है वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तेरे दिल में जितनी चिंताएं हैं और परेशानियां हैं, उन सब का हल निकट है। चिंता मत कर मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ हर समय हर पल। मेरे बच्चे, तू जिस कठिनाई में गुजर रहा है वो बस एक परीक्षा है। तुझे मजबूत बनाने की जरूरत है, क्योंकि यह समय भी गुजर जाएगा। याद रख, जब अंधेरा घना होता है तभी रोशनी आने वाली होती है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, वो तुझे रोकने के लिए नहीं है बल्कि तुझे आगे बढ़ाने के लिए है। यह समय तुझे तैयार कर रहा है ताकि तू उन ऊंचाइयों तक पहुंच सके जो तेरे लिए पहले से तय की गई है। अब सुन मेरी बात ध्यान से। जो तेरे रास्ते में बाधाएं डाल रहे हैं, उनके बारे में तू सुन। उन्हें मैं देख रही हूँ। वो लोग तेरे अपने ही हैं। तुझे चोट पहुँचाने वाले दूर के नहीं हैं, बल्कि वो लोग हैं जो तेरे आसपास रहते हैं। एक रिश्तेदार जो तेरे प्रति ईर्ष्या रखता है, तुझे गिराने की कोशिश कर रहा है। यह व्यक्ति तेरी खुशियों से जलता है, क्योंकि उसने तेरी तरक्की और तेरी खुशहाली देखी है। यह व्यक्ति तेरे घर के आसपास ही रहता है मेरे बच्चे, और अपने हाव भाव से तेरे सामने मीठा बोलता है, पर पीठ पीछे तुझसे द्वेष रखता है। वो तेरे बारे में गलत बातें फैला आता है। वह कोशिश करेगा गलत बातें करने की और लोगों तक गलत बातें पहुंचाने की, पर तू चिंता मत कर मेरे बच्चे। तू मेरी आराधना करता है, मैं तेरे साथ हूँ और उसकी बुरी नियत सफल नहीं होने दूंगी। यह व्यक्ति तुझसे अधिक सफलता, धन और मान सम्मान चाहता है और इसलिए तुझसे जलता है, पर याद रख, वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो तेरी राह रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तेरे सभी काम समय पर पूर्ण होंगे। उसके षड्यंत्र का कोई भी प्रभाव तुझ पर नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुझे मेरी कृपा का कवच प्राप्त है। अब मेरी बात एक और ध्यान से सुन। तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तू जल्दी नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तेरे घर में एक नई कार आने वाली है और यह तेरे जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। यह कार सिर्फ साधारण वाहन नहीं होगी, बल्कि ये तेरे नए अवसरों की खुशहाली का प्रतीक होगी। तेरे जीवन में जो भी समस्याएं थी वह अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब यह नई कार आएगी तो उसके साथ एक चेतावनी भी है। तुझे अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा। मैं देख रही हूँ कि किसी नजदीकी दुर्घटना होने की संभावना है। यह दुर्घटना किसी वाहन से जुड़ी हो सकती है, इसलिए जब तू नई कार खरीदे तो सावधानी से चले। तुझे वाहन चलाते समय अधिक सतर्क रहना होगा, खासकर उस समय जब तू कोई नया काम शुरू कर रहा हो। उस वक्त लापरवाही से बचना जरूरी है मेरे बच्चे। यह सब बातें मैं तुझे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुझे आने वाले समय के लिए तैयार करना चाहती हूँ। जब तू सावधानी बरतेगा तो कोई भी दुर्घटना नहीं होगी और तू सुरक्षित रहेगा। पर मेरी इस चेतावनी को हल्के में मत लेना मेरे बच्चे। सावधानी और सुरक्षा ही तुझे संकट से बचाएगी। अब एक और बात ध्यान से सुन। तेरे परिवार तेरे साथ है, पर कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि कुछ लोग तुझसे दूर हो रहे हैं। यह दूरी असल में तेरे लिए अच्छी है, क्योंकि जो लोग तुझे छोड़कर जा रहे हैं वो तेरे विकास के रास्ते की बाधा थे। उन्हें जाने दे। तुझे अपने दिल को साफ रखना होगा और उन लोगों से कोई द्वेष नहीं रखना है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में जो भी बुरी ताकत है वो तेरे करीब नहीं आ पाएंगी। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वो सही है मेरे बच्चे। तू अपने दिल की सुन और जो काम तुझे सही लगे वही कर। कई बार तुझे ऐसा लगेगा कि लोग तुझसे अलग सोचते हैं,
पर तू तेरी बात मान, तू सही रास्ते पर है। हर कदम पर तुझे मेरी कृपा मिलेगी और तेरे रास्ते साफ हो जाएंगे, तेरे सारे बिगड़े काम बनेंगे। मेरे बच्चे, तुझे अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है और किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। अब मेरी बात सुन, मैं तुझसे बहुत प्यारी बात करती हूँ और मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडले बच्ची, मैं तुझसे प्यार भी बहुत करती हूँ। तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब भी तुझे लगे कि तू किसी मुश्किल में है, मेरा नाम लेकर पुकारना, मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर परेशानी का हल निकलेगा और तुझे जो भी चाहिए वो समय पर मिलेगा। तेरे जीवन में जो भी समस्या है वो बस कुछ समय है। तू धैर्य रख और विश्वास रख, तुझे जो भी मिलना है वो मिलेगा। मेरे बच्चे, कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, पर ऐसा नहीं है। हर प्रार्थना का उत्तर समय पर मिलता है। जब तेरा समय आएगा तू देखेगा कि तेरी मेहनत रंग ला रही है। बस अपने दिल को साफ रख, सच्चाई के मार्ग पर चल और हमेशा मेरी बात सुन। मैं तुझे सही दिशा दिखाऊंगी। हमेशा मुझे सुनता रह, हर दिन मुझे सुनता रह। अब अंत में एक बात और सुन, जीवन में जो भी बदलाव आएगा वो तेरे भले के लिए होगा, चाहे वो जितनी भी कठिनाई क्यों ना लगे। पर जो तुझे आगे बढ़ने के लिए है वो तेरे साथ होगा ही होगा। तू कभी हार मत मान और हर परिस्थिति का सामना साहस के साथ कर। अब मेरे बच्चे, मैंने तुझे रिश्तेदारों के बारे में कुछ बात समझाई थी, तेरे जलने वालों की बात कही थी। अब उसको ध्यान से सुन। मैं तुझसे तेरे परिवार और रिश्तेदारों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और कहना चाहती हूँ।